गांव में एक साधु रहता था। इस साधु से जुड़ी रोचक बात यह थी कि वह साधु जब भी नाचता था तो बारिश होने लगती थी। इस बात से गांव के लोग काफी प्रभावित थे, क्योंकि जब गांव वालों को बारिश की जरूरत होती थी तो वे उस साधु के पास चले जाते थे और साधु को नाचने का आग्रह करते थे। और जब साधु नाचता तो बारिश हो जाती थी। यह कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन 4 दोस्त जो कि शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त करके गांव आए थे, उन्होंने साधु के कर्तव्य को चमत्कार मानने से मना कर दिया और सभी गांव वालों के सामने चुनौती दे डाली कि साधु के नाचने में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। अगर हम नाचेंगे तो भी बारिश हो ही जाएगी। अगले दिन वो चारों लड़के और गांव के बाकी लोग साधु के पास आए। गांव के लोगों ने साधु को उन लड़कों की दी हुई चुनौती के बारे में बताया। साधु बाबा ने चुनौती स्वीकार कर ली। अब बारी थी चुनौती को साकार करने की। तो उन चारों लड़कों ने पहला लड़का आगे आया। उस लड़के ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते उसे 1 घंटा हो गया, बारिश नहीं हुई। हार मानकर वह बैठ गया। फिर दूसरा लड़का आया। उसने लगातार 2 घंटे तक नाचना जारी रखा, फिर भी बारिश नहीं हुई। वह भी हार मानकर बैठ गया। इसके बाद तीसरा और चौथे लड़के ने भी नाचना शुरू किया। तो कई घंटों तक नाचते रहे, लेकिन अंत में वे भी थक कर बैठ गए। लेकिन बरसात शुरू नहीं हुई। अब नाचने की बारी साधु बाबा की थी। साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु बाबा ने नाचना बंद नहीं किया। वह लगातार नाचता रहा और आखिरकार सांझ होते होते बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। यह सब देखकर उन चारों लड़कों का घमंड चकनाचूर हो गया और वे उस साधु बाबा के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे माफी मांगने लगे। उन लड़कों ने साधु बाबा से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से बारिश हुई, तो इस बात का समाधान करें। तब साधु ने कहा कि मैं 2 बातें याद रखता हूँ। पहली तो ये कि जब मैं नाचूंगा तब बारिश जरूर होगी, और दूसरी ये कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी यही गलती थी कि जो तुम करने जा रहे थे उस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं था। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना दृढ़ नहीं था। तुम्हें पूरा विश्वास नहीं था कि तुम्हारे नाचने से बारिश होगी ही, इसीलिए तुम थककर जल्दी बैठ गए। अतः इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करें वह पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, क्योंकि आत्मविश्वास से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। चुनौती तो क्या ही चीज़ है।